जिहाद एक अरबी शब्द है जिसे अक्सर संघर्ष या संघर्ष के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो इस्लामी आस्था का केंद्र है और वर्षों से बहुत अधिक बहस और विवाद का विषय रहा है। इस निबंध में हम जिहाद की परिभाषा, उसके ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी विभिन्न व्याख्याओं का पता लगाएंगे। इसके मूल में जिहाद अल्लाह के मार्ग में संघर्ष या प्रयास है। यह संघर्ष कई रूप ले सकता है, जिसमें किसी की अपनी पापी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष, इस्लाम को शांतिपूर्वक फैलाने का संघर्ष और आक्रामकता के विरुद्ध स्वयं को या किसी के समुदाय को बचाने का संघर्ष शामिल है। जिहाद शब्द अक्सर सशस्त्र संघर्ष से जुड़ा होता है, लेकिन यह इसके अर्थ की गलत व्याख्या है। जिहाद की अवधारणा की जड़ें इस्लाम से शुरुआती दिनों में हैं। पैगंबर इस्लाम और उनके अनुयायियों को शुरू में मक्का में सत्तारूढ़ अधिकारियों द्वारा सताया गया था। अंततः वे मदीना भाग गए, जहां उन्होंने विश्वासियों का एक समुदाय बनाया। हालांकि मक्का के अधिकारियों ने उन्हें परेशान करना और हमला करना जारी रखा और मुसलमानों को अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी संदर्भ में रक्षात्मक जिहाद की अवधारणा सामने आई थी। मुसलमानों को आक्रामकता के खिलाफ खुद को बचाने की अनुमति दी गई थी और इसमें आवश्यक होने पर बल का उपयोग शामिल था। हालांकि इस संदर्भ में भी युद्ध संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए गए थे। उदाहरण के लिए गैर जिम्मेदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना था और पेड़ों और फसलों को नष्ट नहीं किया जाना था। कालांतर में जिहाद की अवधारणा का और अधिक राजनीतिकरण हो गया। जैसे जैसे इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ, आक्रामक जिहाद की अवधारणा सामने आई। यह एक अधिक विवादास्पद अवधारणा थी, क्योंकि इसमें इस्लाम को नए क्षेत्रों में फैलाने के लिए बल का उपयोग शामिल था। आक्रामक जिहाद की अवधारणा विशेष रूप से विवादास्पद थी जब इसका उपयोग गैर मुस्लिमों पर हमलों को उचित ठहराने के लिए किया गया था। जिहाद की अवधारणा के आसपास के विवाद के बावजूद यह इस्लामी धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। कुरान और हदीस में जिहाद के कई संदर्भ हैं और सदियों से इस्लामी विद्वानों द्वारा इस अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। इस्लामी परंपरा के भीतर जिहाद की कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ विद्वान रक्षात्मक जिहाद के महत्व पर जोर देते हैं और तर्क देते हैं कि कुछ परिस्थितियों में केवल आक्रामक जिहाद की अनुमति है। अन्य विद्वानों का तर्क है कि आपत्तिजनक जिहाद इस्लामी सिद्धांत का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसका उपयोग पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में जिहाद की अवधारणा आतंकवाद और चरमपंथ का पर्याय बन गई है। ISIS और अल कायदा जैसे कट्टरपंथी समूह अपने हिंसक कृत्यों को सही ठहराने के लिए जिहाद की अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं। ये समूह दुनिया भर में असंख्य आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिससे अनगिनत निर्दोष लोगों की जान चली गई। चरमपंथी गुटों द्वारा जिहाद शब्द के इस्तेमाल से इस्लामी समुदाय के भीतर काफी विवाद और बहस छिड़ गई है। कई मुस्लिम विद्वानों और नेताओं ने जिहाद के नाम पर हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ बात करते हुए यह तर्क दिया है कि यह इस्लामी सिद्धांत की गलत व्याख्या है। ऐतिहासिक प्रसंग। जिहाद की परिभाषा और व्याख्या को पूरी तरह से समझने के लिए उसे ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करना जरूरी है, जिसमें यह अवधारणा उभरी और विकसित हुई। प्रारंभिक इस्लामी समुदाय को कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा और इन अनुभवों से जिहाद की अवधारणा को आकार दिया गया। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अपना मिशन शुरू किया, जो अब सऊदी अरब का एक शहर है। उस समय मक्का बहुदेववादी उपासना और वाणिज्य का केंद्र था और मोहम्मद के एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय के संदेश को शहर के कई अभिजात वर्ग द्वारा शत्रुता के साथ पूरा किया गया था। मोहम्मद और उनके अनुयायियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और कई लोगों को मदीना सहित अन्य शहरों में भागने के लिए मजबूर किया गया।
मदीना में ही इस्लामी समुदाय ने आकार लेना शुरू कर दिया और जिहाद की अवधारणा सामने आने लगी। इस्लामी समुदाय की शुरुआती चुनौतियों में से एक मक्का की आक्रामकता के खिलाफ अपना बचाव कर रहा था। मक्का के अधिकारियों ने मुसलमानों को अपनी शक्ति और धन के लिए एक खतरे के रूप में देखा और उन्होंने मदीना में समुदाय के खिलाफ कई हमले किए। इसके जवाब में मुसलमानों को अपना बचाव करने की अनुमति दी गई और यह रक्षात्मक जिहाद के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि इस संदर्भ में भी युद्ध संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए गए थे। गैर सैनियों को नुकसान नहीं पहुंचना था और पेड़ पौधों व फसलों को नष्ट नहीं किया जाना था। जैसे जैसे इस्लामी समुदाय का विकास और विस्तार होता गया, वैसे वैसे जिहाद की अवधारणा भी बढ़ती गई। इस्लामी साम्राज्य अंततः मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया। इस संदर्भ में आपत्तिजनक जिहाद की अवधारणा सामने आई। आक्रामक जिहाद को इस्लाम को नए क्षेत्र में फैलाने के साधन के रूप में देखा जाता था और इसका उपयोग अक्सर गैर मुस्लिमों पर हमलों को उचित ठहराने के लिए किया जाता था। हालांकि कुछ परिस्थितियों में बल प्रयोग की ही अनुमति थी। उदाहरण के लिए गैर मुस्लिमों को शत्रुतापूर्ण या आक्रामक होना पड़ता था और बल प्रयोग को अनुपातिक होना पड़ता था। समय के साथ आक्रामक जिहाद की अवधारणा का तेजी से राजनीतिकरण हो गया। इस्लामी शासकों और विद्वानों ने अपने सैन्य अभियानों को वैध बनाने और अपने साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए इस अवधारणा का उपयोग करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए क्रूसेड को कई मुसलमानों द्वारा ईसाई आक्रामकता के जवाब के रूप में देखा गया था और जिहाद की अवधारणा का उपयोग इस्लामी सेनाओं के लिए समर्थन रैली करने के लिए किया गया था। सदियों से जिहाद की अवधारणा विकसित होती रही। उदाहरण के तौर पर 19वीं और 20वीं सदी के कुछ इस्लामी विचारकों ने आंतरिक संघर्ष या जिहाद अल नाफ के महत्व पर बल देना शुरू किया। यह अपने स्वयं के पापी प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष को संदर्भित करता है और इसे आध्यात्मिक विकास और विकास के लिए एक आवश्यक भाग के रूप में देखा जाता है। हाल के वर्षों में जिहाद की अवधारणा आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़ी रही है। अल-कायदा और ISIS जैसे कट्टरपंथी समूह अपने हिंसक कृत्यों को सही ठहराने के लिए जिहाद की अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं और इससे इस्लामी समुदाय के भीतर काफी विवाद और बहस छिड़ गई है। कई मुस्लिम विद्वानों और नेताओं ने जिहाद के नाम पर हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ बात करते हुए यह तर्क दिया है कि यह इस्लामी सिद्धांत की गलत व्याख्या है। वे बताते हैं कि जिहाद की अवधारणा की जड़ें रक्षात्मक युद्ध और आत्मरक्षा में है और बल प्रयोग केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। समकालीन जिहाद। समकालीन जिहाद एक जटिल और विवादास्पद विषय है और यह मुस्लिम समुदाय के भीतर विचारों, विश्वासों और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। हाल के वर्षों में जिहाद की अवधारणा आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़ी रही है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह व्याख्या बहुसंख्यक मुसलमानों द्वारा साझा नहीं की जाती है। मुस्लिम समुदाय के भीतर प्रमुख बहसों में से एक जिहाद के स्वरूप के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ विद्वानों और नेताओं का तर्क है कि जिहाद केवल रक्षात्मक युद्ध और आत्मरक्षा को संदर्भित करता है और यह कि बल के उपयोग की अनुमति केवल कुछ परिस्थितियों में है। दूसरों का तर्क है कि आक्रामक जिहाद की अवधारणा वैध है, लेकिन केवल तभी तक जब तक कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है, जैसे कि गैर मुस्लिम शत्रुतापूर्ण या आक्रामक होना। हाल के वर्षों में अल-कायदा और ISIS जैसे कई कट्टरपंथी समूहों ने अपने हिंसक कृत्यों को सही ठहराने के लिए जिहाद की अवधारणा का इस्तेमाल किया है। इन समूहों का तर्क है कि जिहाद सभी मुसलमानों के लिए एक कर्तव्य है और विश्वास की रक्षा और इसके प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हिंसा आवश्यक है। हालांकि जिहाद की इस व्याख्या को मुसलमानों के विशाल बहुमत द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जो तर्क देते हैं कि हिंसा धार्मिक या राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का वैध साधन नहीं है।
समकालीन जिहाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अवधारणा की सार्वजनिक धारणाओं को आकार देने में मीडिया और प्रौद्योगिकी की भूमिका है। उदाहरण के तौर पर 9/11 के हमले के बाद पश्चिमी मीडिया जिहाद को आतंकवाद और चरमपंथ से जोड़ने की जल्दी में था और इस वजह से मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी और अविश्वास पैदा हो गया है। सोशल मीडिया ने भी जिहाद के बारे में लोगों की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ISIS जैसे कट्टरपंथी समूह अपने संदेश को फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने में विशेष रूप से प्रभावी रहे हैं। इससे युवा मुसलमानों के कट्टरपंथ के बारे में चिंता पैदा हो गई है और ऑनलाइन चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। मीडिया में जिहाद के साथ नकारात्मक जुड़ाव के बावजूद कई मुसलमान इस अवधारणा को अपने विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में देखते हैं। कुछ लोगों के लिए जिहाद दुनिया के अहंकार और प्रलोभनों के खिलाफ आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और इसे ईश्वर के अधिक निकटता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। दूसरों के लिए जिहाद सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और इसे दमनकारी शासनों का विरोध करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जाता है। समकालीन मुस्लिम समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक चरमपंथी समूहों से जिहाद की अवधारणा को फिर से हासिल करने और इस अवधारणा की अधिक सकारात्मक और सूक्ष्म समझ पेश करने की जरूरत है। इसके लिए मुस्लिम विद्वानों और नेताओं के बीच अधिक संवाद और जुड़ाव की आवश्यकता है। साथ ही चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने और अवधारणा की अधिक संतुलित और सूचित समझ को बढ़ावा देने के प्रयासों की आवश्यकता है। जिहाद का भविष्य। जिहाद का भविष्य एक ऐसा विषय है जिसने हाल के वर्षों में विशेष रूप से ISIS जैसे चरमपंथी समूहों के उदय के मद्देनजर काफी बहस और अटकलें पैदा की हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आने वाले वर्षों में जिहाद की अवधारणा कैसे विकसित होगी, लेकिन कई रुझान और कारक हैं जो इसके भविष्य के मार्ग को आकार देने की संभावना रखते हैं। जिहाद के भविष्य को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक मध्य पूर्व और उससे आगे चल रहे भू राजनीतिक परिदृश्य है। हाल के वर्षों में कई मुस्लिम बहुल देशों की विशेषता रही अस्थिरता और हिंसा ने चरमपंथी समूहों के लिए एक पैर जमाने और अपना संदेश फैलाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। जब तक यह अस्थिरता और हिंसा जारी रहेगी, संभावना है कि चरमपंथी विचारधाराओं की अपील प्रबल रहेगी और जिहाद की अवधारणा हिंसा और आतंकवाद से जुड़ी रहेगी। साथ ही बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि यह ज्वार चरमपंथी समूहों के खिलाफ मुड़ सकता है, खासकर इराक और सीरिया में ISIS की सैन्य हार के बाद। कई मुस्लिम बहुल देश चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करने का इस्लाम के अधिक मध्यम से और सहिष्णु रूप से बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। इन प्रयासों में इंटरफेथ संवाद को बढ़ावा देने, नफरत फैलाने वाले भाषणों का मुकाबला करने और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और युवा लोगों के बीच अधिक नागरिक भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल शामिल है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो जिहाद के भविष्य को आकार देगा वह है प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की भूमिका। हालांकि सोशल मीडिया चरमपंथी समूहों के लिए अपना संदेश फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने और इस्लाम की अधिक सकारात्मक और सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देने के लिए मध्यम आवाज़ों द्वारा भी किया गया है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, यह संभावना है कि सोशल मीडिया जिहाद और इस्लाम की सार्वजनिक धारणाओं को अधिक व्यापक रूप से आकार देने में और भी अधिक भूमिका निभाएगा। मुस्लिम जगत की बदलती जनसंख्या का असर जिहाद के भविष्य पर भी पड़ने की संभावना है। चूंकि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और अधिक विविध हो रही है, इसलिए यह संभव है कि जिहाद की अवधारणा की नई व्याख्याएं सामने आएंगी जो उन अद्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों को दर्शाती हैं जिनमें मुसलमान रहते हैं। इससे संघर्ष के अहिंसक रूपों पर अधिक जोर दिया जा सकता है या इसके सैन्य पहलुओं के बजाय जिहाद के आध्यात्मिक और नैतिक आयामों पर।
अंततः जिहाद के भविष्य को आकार देने में मुस्लिम नेताओं और विद्वानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, जबकि इस्लाम में कोई एकल अधिकार या पदानुक्रम नहीं है। कई मुस्लिम नेताओं और विद्वानों को जनमत और धार्मिक प्रवचन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यदि ये नेता और विद्वान जिहाद की अधिक सूक्ष्म और सकारात्मक समझ को बढ़ावा देने में सक्षम हैं और चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने के लिए संभव है कि जिहाद की अवधारणा को चरमपंथी समूहों से फिर से हासिल किया जा सके और मुस्लिम जगत में सकारात्मक बदलाव के लिए एक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जिहाद को प्रभावित करने वाले कारक। जिहाद एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसे इतिहास के दौरान कई कारकों द्वारा आकार दिया गया है। इन कारकों में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक शामिल हैं। इस खंड में हम कुछ प्रमुख कारकों का पता लगाएंगे जिन्होंने जिहाद के विकास और इनकी विभिन्न व्याख्याओं को प्रभावित किया है। धार्मिक कारक। जिहाद की अवधारणा को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक धार्मिक परंपरा और शास्त्र है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में जिहाद के कई संदर्भ हैं जिन्हें आमतौर पर ईश्वर के मार्ग में संघर्ष या प्रयास के रूप में व्याख्या की जाती है। इस्लामी धर्म ग्रंथ में जिहाद के सटीक अर्थ के बारे में विद्वानों के बीच बहस है। अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि यह संघर्ष के विभिन्न रूपों का उल्लेख कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक संघर्ष शामिल है। हालांकि जिहाद की व्याख्या समय के साथ और विभिन्न मुस्लिम समुदायों में व्यापक रूप से भिन्न है। कुछ विद्वानों और नेताओं ने इस्लाम के दुश्मनों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के महत्व पर बल दिया है, तो कुछ ने शांतिपूर्ण संघर्ष और सामाजिक न्याय की खोज पर बल दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ तक तर्क दिया है कि जिहाद मुख्य रूप से अपनी मूल प्रवृत्ति और इच्छाओं के खिलाफ एक आंतरिक संघर्ष है। सामाजिक कारक। जिहाद की अवधारणा को आकार देने में सामाजिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई मुस्लिम बहुल देशों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अनुभव से विदेशी वर्चस्व के खिलाफ आक्रोश और प्रतिरोध की भावना पैदा हुई है। इसने बदले में राष्ट्रवादी और धार्मिक आंदोलनों के उदय को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ अपने संघर्ष को तैयार करने के लिए अक्सर जिहाद की भाषा अपनाई है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विषमता भी जिहाद के विकास का कारक रही है। मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार ने युवाओं में निराशा की भावना पैदा करने में योगदान दिया है। इसने उग्र जिहाद में भागीदारी के माध्यम से उद्देश्य और अपनेपन की भावना की पेशकश करके नए सदस्यों की भर्ती करने के लिए चरमपंथी समूहों के लिए उपजाऊ जमीन बनाई है। राजनीतिक कारक। जिहाद की अवधारणा को आकार देने में राजनीतिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुस्लिम दुनिया में आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय अक्सर विखंडन और विभाजन की भावना के साथ हुआ है, क्योंकि विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह सत्ता और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बना है जिसमें बाहरी दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष में एकजुट एकीकृत मुस्लिम समुदाय के विजन को बढ़ावा देकर चरमपंथी समूह पैर जमा सकते हैं। इसके अलावा जिहाद के विकास में भू राजनीतिक कारकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विभिन्न मुस्लिम समूहों के समर्थन या विरोध में विदेशी शक्तियों की भूमिका ने अक्सर विशेष क्षेत्रों में जिहाद की प्रकृति को आकार दिया है। उदाहरण के लिए इस्राएल के लिए पश्चिमी शक्तियों का समर्थन फिलिस्तीन और मध्य पूर्व के अन्य भागों में जिहादी आंदोलनों के उभार का एक प्रमुख कारक रहा है। आर्थिक कारक। जिहाद की अवधारणा को आकार देने में आर्थिक कारकों की भी भूमिका रही है। वैश्विक पूंजीवाद के उभरने और उसके साथ आई नव उदारवादी आर्थिक नीतियों ने अक्सर मुस्लिम जगत के बड़े तबकों के हाशिए और दरिद्रता को जन्म दिया है। इससे युवाओं में निराशा और अलगाव की भावना पैदा हुई है, जो हिंसक जिहाद को वैश्वीकरण और आर्थिक शोषण की ताकतों के खिलाफ वापस हड़ताल करने के तरीके के रूप में देख सकते हैं। निष्कर्षतः जिहाद की अवधारणा में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों
सहित इतिहास के दौरान कई प्रकार के कारकों ने आकार लिया है। हालांकि जिहाद की सटीक अर्थ और व्याख्या पर बहस जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की खोज से लेकर हिंसक चरमपंथ को बढ़ावा देने तक कई तरह के एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनेताओं द्वारा इस अवधारणा का उपयोग किया गया है। जिहाद के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझना अतिवादी विचारधाराओं का मुकाबला करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने और इस्लाम की अधिक सूक्ष्म और सकारात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।